एक बार अपने स्क्रीन पर ये सारी इमेजेस देखिए, है ना कमाल की। अब जरा सोचिए, ये वाला डिजाइन आपके बेड के पीछे, सोफे के पीछे, डाइनिंग एरिया में, बार यूनिट के पीछे, फॉयर एरिया में या कोई भी ऐसे दीवार पर जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जिसको आप सुंदर दिखाना चाह रहे हैं, उस पर कैसा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जहां पर हम इंटीरियर से रिलेटेड कमाल की बातें करते रहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी चीज में इंटरेस्ट है या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाह रहे हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अब जो डिजाइन मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए ये थे तो सुंदर। अब ये डिजाइन दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा छोड़िए, मैं आपको 5 6 7 डिजाइन दिखा लूंगा, लेकिन आप गूगल या पिंटरेस्ट पर जाएंगे तो आपको 1000 इस तरह के डिजाइन मिल जाएंगे। लेकिन डिजाइन ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी इंटीरियर डिजाइनर कैसा भी डिजाइन आपको दे सकता है, आप खुद भी कैसा भी निकाल सकते हो। बड़ी बात यह है कि उसको असल में बनवाया कैसे जाए, एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, क्योंकि साइट पर जब खड़े होकर काम करवाया जाता है तब आती है असली दिक्कत है कि जो चीज फोटो में बहुत सुंदर दिख रही थी वो असल में साइट में इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाती। अब एग्जांपल के लिए, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया और आप अपने घर में बनवाना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, शायद किसी कारपेंटर के पास जाओगे, उसकी फोटो दिखाओगे। दिक्कत यह है कि 95% कारपेंटर इस इंडस्ट्री में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन नहीं बनाते, उनको सिंपल कटाई जुड़ाई आती है, लेकिन इस तरह के डिजाइन वो बनाना नहीं जानते। कोशिश भी करेंगे तो कुछ ना कुछ गलती कर बैठेंगे, तो वहां पर क्या हुआ, नुकसान। दूसरा, आप किसी इंटीरियर डिजाइनर को हायर करेंगे ऐसे कुछ डिजाइन बनाने को। अब ऐसे डिजाइन जो 20,000 में आराम से बन सकता है, उसके लिए वो 50-60 हजार चार्ज करेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आप नहीं जानते कि ये डिजाइन कैसे बनवाया जाए, क्या क्या माल इसमें लगेगा और इसमें कितना खर्चा आने वाला है। लेकिन तीसरा और सबसे कमाल का तरीका ये है कि आप ये वीडियो देखें, अगले 10 से 12 मिनट में मैं आपको पूरी तरह बता दूंगा कि इस तरह का डिजाइन कैसे बनवाया जाता है। अच्छा, लाइव दिखाऊंगा कि साइड में बनता रहेगा और मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, और उसके बाद आप किसी भी कारपेंटर इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, उसको समझाइए और वो ये डिजाइन सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर बना देंगे और आपका खर्चा आएगा मुश्किल से 15 से 20 हजार रुपए। तो आज हम कुछ ऐसी दीवार को ऐसा बनाने जा रहे हैं। अब डिजाइन जरूरी नहीं है कि आप यही कॉपी करें, इस तरह के बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल है नेट पर, जो मैंने आपको इमेजेस दिखाई भी, आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये डिजाइन बनवाया कैसे जाता है और इसमें खर्चा कितना आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करने का स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको एक दीवार चूज करनी है। अब दीवार आप कोई भी चूज कर सकते हैं, बेड के पीछे, सोफा के पीछे, डाइनिंग एरिया में, फॉयर एरिया में, बार काउंटर के पीछे, या कोई भी ऐसी दीवार जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं। लेकिन उस दीवार में 2 खासियत होनी चाहिए, वो आपको जरूर देखना है। पहली तो ये कि वो जो दीवार है उसमें किसी भी तरह की सीपेज ना हो या सीपेज जाने का चांस ना हो, क्योंकि जो सारे डिजाइन होते हैं देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन थोड़े डेडिकेट होते हैं। पीछे से सीपेज आ गई तो इनको रिपेयर करवाना मुश्किल हो जाता है, ये फिर पूरे टूट के नहीं बनते हैं। इसलिए ट्राई करिए कि ऐसे कोई भी दीवार आप चूज ना करें जिसमें सीपेज का खतरा हो। दूसरा, आपको ये देखना है कि ये जो दीवार है ये बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ हो, इसमें कोई भी डबक ना हो, यानी कोई लहरें ना हो दीवार में। या आप थोड़ा ऐसे टॉर्च की लाइट मार के देख लीजिएगा, अगर कोई लहरें होगी तो आपको खुद दिख जाएंगी। अब ये देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस डिजाइन में आपने अगर ध्यान दिया हो तो एक फोकस लाइट पड़ती है नीचे की तरफ, या अगर नीचे से आप बनवा रहे हैं तो ऊपर की तरफ। अब जब वो लाइट पड़ती है और आपके दीवार में कोई लहरें हुई तो वो लहरें बहुत अच्छे से दिखने लग जाएंगी और आपका अच्छा खासा डिजाइन बेकार हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप एक स्मूथ दीवार को चूज करें। चलिए, अब आपने दीवार चूज कर ली, अब चलते हैं अगले स्टेप पर। अब आपको मार्केट से 1 इंच का MDF बोर्ड लेकर आना है, याद रखिएगा 1 इंच का। और MDF की जगह आप HDHMR भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी जो वॉल है उसमें सीपेज वैसे भी नहीं है, तो आप MDF के साथ भी जा सकते हैं। MDF ऑन अ हायर साइड भी 100 रुपए स्क्वायर फीट में मिल जाता है, वैसे से सस्ता ही मिलता है, मैं थोड़ा ज्यादा ही आपको बता रहा हूँ। यानी एक शीट आपके लगभग 32 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगी। तो ये दुकान से आपको घर पर लेकर आना है। इसके बाद आपको अरेंज करना है कारपेंटर। कारपेंटर आप दिहाड़ी पर बुला सकते हैं। अगर आप दिल्ली की बात करें तो एक दिन की दिहाड़ी कुछ 1500 रुपए चल रही है, तो यानी आप एक दिन के लिए कारपेंटर को बुला लीजिए। वैसे देखिए, ये काम जो पूरा है ये एक दिन का ही है, अगर कारपेंटर अच्छा है और आपको पूरी जानकारी है कि उससे कैसे काम खिंचवाया जाए। लेकिन देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पहली बार ये सब बनवा रहे हैं, आपको नहीं पता कारपेंटर से काम कैसे करवाया जाए, तो मान के चलता हूँ कि आपका एक दिन नहीं, आपके 2 दिन में खर्च हो जाएंगे। इसलिए 1500 प्लस 1500, 3000 की दिहाड़ी में कारपेंटर आपके पास 2 दिन के लिए आ जाएगा। अब जो आप MDF लाए हैं, कारपेंटर से क्या है कि उसकी 1.5 इंच की पट्टियां कटवाना शुरू करिए। वैसे 1.5 इंच मैंने साइज लिया है, आप चाहे तो उसको 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच भी ले सकते हो, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में 1.5 इंच सही रहता है। आप उतनी पट्टियां कटवा लीजिए, यानी पूरे MDF को 1.5 के भाग में बांट कर ऊपर से नीचे काट दिया जाएगा, जैसा वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब जो आपने 1.5 इंच की पट्टियां कटवाई उसमें 2 फेस वो बन गए होंगे, आगे और पीछे दोनों 1.5 इंच के होंगे। अब उसमें एक फेस पर, जिसको हम पीछे का फेस कहेंगे, उसमें आपको कटवाना है ग्रूव 10 mm गहरा, 10 mm चौड़ा, जैसा वीडियो में देख पा रहे होंगे। इसके लिए एक मशीन यूज की जाती है जिसको राउटर कहते हैं। ये अधिकतर कारपेंटर की अगर वो अच्छा है तो उसके पास होगी। और हाँ, जब भी आप कारपेंटर लाने वाले हो तो उससे पूछ लो भाई राउटर मशीन उसके पास है या नहीं है, उसको चलानी आती है या नहीं, क्योंकि अगर उसके पास ये नहीं है तो भारी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये मशीन आपको फिर लानी पड़ेगी, खर्चा बहुत बढ़ेगा। और अच्छा कारपेंटर है तो उसके पास ये होनी चाहिए। ये जो मैं ग्रूव कटवा रहा हूँ ये वही ग्रूव है जिसके अंदर तार लगेंगे जो पावर सोर्स से लाइट तक पावर को लेकर आएंगे और इसके अंदर आराम से दब सके, इसलिए मैंने इनको 10 mm गहरा करवाया है।
ये होने के बाद आपको जाना है अपनी दीवार के पास और देखना है कि वहां आपको किस तरह का डिजाइन लेना है। अब जैसे मैंने जो डिजाइन लिया उसमें 1.5 इंच की पट्टी है, 1.5 इंच का गैप है, फिर 1.5 इंच की पट्टी है, फिर 1.5 इंच का गैप है। ऐसे मैंने एक फॉर्मेट बनाया है। और जहां तक लंबाई की बात की जाए तो मैंने सबकी लंबाई अलग अलग रखी है, बिल्कुल रैंडम रखी है। उसमें कोई फॉर्मेट नहीं रखा कि भाई छोटी उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी ऐसे कुछ हो, नहीं, मैंने अलग अलग साइज दिए हैं। अब ये डिजाइन क्या करना है ये मैं प्योरली आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपकी समझदारी पर छोड़ता हूँ कि उनके बीच में कितना गैप रहना चाहिए या उनको किस तरह से लगाना चाहिए ऊपर नीचे। आपसे डिजाइन हो जाए तो हो जाए, वरना हम तो हैं ही, आप हमसे भी डिजाइन ले सकते हैं। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि पट्टियों के बीच में कितना गैप रहेगा और पट्टियों की लेंथ क्या होगी, ये एक कागज पर लिखिए और कारपेंटर को दे दीजिए। अब तक उसने जो पट्टियां काटी होंगी वो पूरे एमडीएफ की काट दी, यानी ऊपर से नीचे, यानी एक पट्टी इस वक्त 8 फीट की होगी। आपने जो डिसाइड किया होगा 25 इंच 30 इंच 40 इंच जो भी डिसाइड किया होगा वो आप कारपेंटर को दे दीजिए और उससे कहिए कि इस हिसाब से सारी पट्टियों को काटना शुरू करें, क्योंकि अब यही पट्टियां जो दीवार पे सीधे लगेंगी। इसके बाद आपको जाना है एक अच्छी इलेक्ट्रिशियन की शॉप पर और वहां से आपको 3 चीजें लानी है। पहली चीज आपको लानी है 1 mm के बंडल वायर के। ये अच्छी कंपनी की वायर होनी चाहिए। आप फिनोलेक्स, आरआर, कई, हेवेल्स, पॉलीकैब ये सब ले सकते हैं। कोई भी लोकल कंपनी इस मामले में मत लेना, क्योंकि इन चीजों में अगर दिक्कत आ गई तो रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले ही थोड़ा खर्चा बढ़ता है, ठीक है, लेकिन बाद में सरदर्दी नहीं बढ़नी चाहिए। दूसरी चीज जो आपको लानी है वो है इस तरह के बल्ब जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। या दिल्ली में इनको मिर्ची बल्ब कहा जाता है, अब आपके वहां क्या कहा जाता है वो तो मुझे पता नहीं, तो इसलिए इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इलेक्ट्रिशियन को आराम से दिखा सको। छोटे साइज के बल्ब होते हैं, 15 mm, 20 mm, 25 mm, इनकी अलग अलग लेंथ होती है। कौन सी लानी है ये मैं आप पर छोड़ दूं, आप अपनी समझदारी से ला सकते हैं। और तीसरी चीज जो आपको लानी है वो है इन बल्ब के होल्डर्स जो अलग आते हैं। मतलब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं आपका भी होल्डर ऐसा ही हो। जिस तरह का बल्ब होगा उसी तरह का भी होल्डर होगा। तो आप ये स्क्रीनशॉट लेकर इलेक्ट्रिशियन को दिखा सकते हैं। इससे अलग भी डिजाइन मिल रहा है, कोई बात नहीं, वो भी आप ला सकते हैं। अब जो 1 mm की आप तार लाए वो आपको 1000 रुपए की एक पड़ी हुई, यानी 2000 तो वो हो गया। ये जो बल्ब है ये चाइनीज मटेरियल है, तो कोई एक स्टैंडर्ड रेट नहीं है। मैं जो लाया था वो लगभग 180-200 रुपए का लाया था, और जो होल्डर है वो लाया था 50 रुपए की। अब आपके वहां इन चीजों का क्या रेट है ये मैं नहीं कह सकता, ये आपको दुकान पर जाके खुद पता करना पड़ेगा। बस लाते हुए एक चीज का और ध्यान रखिएगा। अब जैसे मेरी जो पट्टियां हैं ये टोटल 14 आ रही हैं, तो मैं 20 लाइट लेकर आया, क्योंकि माल ऐसा है, चाइनीज मटेरियल है, खराब कब हो जाए पता नहीं। इसलिए रिप्लेस करने के लिए हमेशा आपके पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए कि एक बल्ब भी खराब हो, अपना नया निकाला और नया लगा दिया। वरना ऐसे बल्ब आप दोबारा कहाँ ढूंढते फिरेंगे। इसलिए जितनी भी पट्टियां बन रही हैं ट्राई करिए कि बल्ब और सॉकेट उससे ज्यादा आप लेकर आए। अब ये सारी चीज आपको लाकर अपने कारपेंटर को दे देनी है। अब उससे जो काम करवाना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले अपने जो बल्ब आप लेकर आए हो, एलईडी जो लेकर आए हो, उनके लिए सॉकेट बनवाने हैं। तो अब जो आपने लकड़ियों की पट्टियां कटवाई है उसका जो निचला फेज है जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वहां पर आपको हैंड ड्रिल से होल बनवाने हैं। अब वो होल कितने चौड़े होने चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपके बल्ब कितने चौड़े हैं। जैसे जो मैं बल्ब लेकर आया था वो लगभग 10 mm थे, तो मैंने 11 mm का छेद बनवाया ताकि उसमें आराम से जा सके, आराम से निकल सके और थोड़ा सा वो होल्ड भी कर सके। तो इसलिए बहुत ज्यादा बड़े मत कटवाना, बहुत छोटे मत कटवाना, बिल्कुल जो आपका बल्ब का साइज हो उसे थोड़ा सा फालतू कटवा देना। चलिए चौड़ाई तो मैंने आपको बता दी, लेकिन जहां तक बात है उनकी गहराई की, तो आपका एलईडी बल्ब जितना भी है, मान के चलते वो 15 mm गहरा है, अगर 15 mm उसकी लेंथ है, तो आप 15 mm उसको अंदर मत कराओ, उसके लगभग 12 mm पे ले जाके छोड़ दो, ताकि आपको जो बल्ब है वो हमेशा लकड़ी से थोड़ा बाहर आता रहे। ये तब के लिए अच्छा है, कल को अगर वो खराब हो गया तो आप उसे आराम से पकड़ के निकाल सकते हैं। अगर आप उसको पूरा अंदर कर देते तो उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। ये सारे छेद आप जरूरी है हैंड ड्रिल मशीन से करवाओ। हैंड ड्रिल मशीन भी हर कारपेंटर के पास होती है। हाँ, लेकिन जो आगे की बिट स्पिन लगी हुई है उसको होल्सो कहते हैं। ये मैं कह नहीं सकता आपके कारपेंटर के पास एग्जैक्ट वही साइज होगा जो आपको चाहिए या नहीं, तो हो सकता है आपको हार्डवेयर स्टोर से लाना पड़े, लेकिन फिक्र मत करिए, बड़ी सस्ती चीज है, 50-100 रुपए आराम से मिल जाती है। तो ये आप चाहें तो उसको लाकर दे सकते हैं साइज के अनुसार। अब बल्ब के लिए तो आपने छेद बना लिया, लेकिन अब बारी है होल्डर के लिए छेद बनाने के लिए। अब ये बोल के थोड़ा बताना मुश्किल है, इसलिए मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि जहां पर आपका बल्ब का छेद खत्म हो रहा है वहां पर एक और छेद मारना है, वहां से जहां पर आपने ऑलरेडी वायर्स के ग्रूव्स काटे हुए हैं, और वो उतना ही गहरा मारना है कि आपको जो बल्ब का छेद है वो दिख जाए। हाँ, इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है, लेकिन अगर आप वीडियो में देखेंगे तो बहुत सिंपली आपको समझ आ जाएगा कि मैंने छेद कहाँ करवाया है। ये छेद वो है जिसके अंदर होल्डर जाएगा आपका। अब आपको बुलाना है इलेक्ट्रिशियन को, यहां से उसका काम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जिस दीवार पर आपकी डिजाइन बनवाना चाह रहे हैं वहां पर पावर सोर्स कहां पर है, यानी वो कौन सी जगह है जहां से आप बिजली ले सकते हैं। अब जैसे मेरे यहाँ ऊपर फॉल सीलिंग हो रखी थी तो मैंने उसमें हल्का सा छेद करवाया, सबसे पास की जो लाइट थी उससे तार नीचे उतरवा लिया। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है और आपको जो पावर सोर्स है, यानी आप बेसिकली डब्बी देखिएगा इलेक्ट्रिशियन की कि वो दीवार पर कहाँ पर है, और वो अगर आपकी डिजाइन से दूर है तो आपको एक झिरी कटवानी पड़ेगी अपनी दीवार में, उसको सिजलिंग भी कहा जाता है। उस झिरी को कटवाकर उसके अंदर अंदर तार ले जाइए और आपके पावर सोर्स से वो तार जाएगा आपकी डिजाइन की तरफ, यानी आपकी पावर सोर्स से बिजली को वो डिजाइन तक ले आएगा
और क्योंकि वो झिरी के अंदर दबा हुआ है तो आपका पेंटर ऊपर पुट्टी भर के बाद में उसे पेंट कर देगा, यानी आपका वायर फिर नहीं दिखेगा। अब यहां से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम शुरू होता है। वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, है तो आसानी, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि ये सब आप पहली बार करवा रहे हैं तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा समय लगे। फिक्र मत करिए, मैं आपको बता रहा हूं और साइड में मेरे इमेज भी चल रही है जहां मैं डायग्राम बना दूंगा ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। अब आपको जो वायर लाना है वो लाना है अपने पावर सोर्स से अपने डिजाइन की तरफ, और डिजाइन में जहां पर पहली पट्टी आनी है वहां पर वो वायर आके ऐसे मुड़ जाएगा और वो वहां तक जाएगा जहां पर आपका बल्ब आने वाला है। ध्यान से इस इमेज को देखते रहिए, मेरी बात सुनते रहिए और आपको सब समझ आ जाएगा। अब पहला तो आ गया, लेकिन इसके आगे भी हमें ले जाना है, तो आपको उन्हीं वायर में बीच में 2 कट मारने हैं और वहां से सेकंड वायर फिर बाकी 2 वायर ले जाने हैं जो दूसरी पट्टी में आएंगे। फिर उन 2 वायर में आपको कट मारना है और वहां से आपको तीसरी पट्टी के लिए वायर ले जाने हैं, यानी एक तरह से पैरेलल सर्किट क्रिएट हो जाएगा। पावर सोर्स से आया, वो पहली पट्टी में गया, उनमें 2 कट लगे, फिर वो दूसरी पट्टी में गए, जो दूसरी पट्टी में थे फिर वो तीसरी पट्टी में गए, और ऐसे करते करते आपकी जितनी भी पट्टियां उन सब में तार चला जाएगा। दोबारा से कह रहा हूं, अगर आपको समझ नहीं आया है तो थोड़ा सा रिवाइंड करो, दोबारा से मेरी बात सुनो और साइड में जो मैंने डायग्राम डाल रखा है उसको ध्यान से देखते रहो, आपको समझ आ जाएगा। अब ये जो वायर्स आपने लंबे लंबे नीचे की तरफ निकलवाए हैं इनको आप थोड़ा बड़ा ही रहने दीजिए, क्योंकि बाद में पट्टी लगने के बाद इनको आराम से काटा जा सकता है। लेकिन अगर कोई वायर छोटा रह गया तो उसको बड़ा करने में बड़ी सरदर्दी होती है, इसलिए उनको थोड़ा बड़ा ही रहने दो। एक बार ये सारी सेटिंग हो गई तो जो आपके ऊपर एक बंडल सा बन गया होगा वायर्स का, जो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, उसको ऊपर किसी टेप वगैरह से फिक्स करवा दो ताकि वो वहां पर टिका रहे और आपकी वायर्स अभी लटकी हुई है सारी की सारी। अब आपके कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन को मिलकर काम करना है। कारपेंटर अब दीवार पर पट्टियां ठोकना शुरू करेगा। करना यहाँ पर यह है कि पहले जहां पट्टी लगनी है वहां पर वो पट्टी को लगाए और जो वहां से वायर गुजर रहा है नीचे की तरफ, जो हमने पहले 10 mm का ग्रुप कटवाया था उसके अंदर उसको डाल के फिर पट्टी करे और उसके अंदर 1 इंच का आपका बोर्ड है तो 2 इंच की कील ठोक दे। हाँ, यहाँ पर कील ठोकते हुए एक चीज कारपेंटर को साफ कर दो कि जब वो कील ठोके तो तार से थोड़ा दूर रहे, ऐसा ना हो कि कील ठोकते वो तार को आर पार कर दे। और अगर आपका कारपेंटर आपको ये कहते हैं कि भाई कील से काम नहीं होगा, स्क्रू लगाने होंगे, तो स्क्रू की कोई जरूरत नहीं होगी, कील काफी होगी, क्योंकि हल्की सी पट्टियां हैं, इनके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं आना है, तो स्क्रू की कोई जरूरत नहीं है, कील से काम चल जाएगा। और अगर आपने शुरू में ध्यान दिया हो तो जो 10 mm गहरे मैंने ग्रूव कटवाए थे वो पट्टी के बिल्कुल सेंटर में नहीं कटवाए थे, उनको थोड़ा सा साइड में रहने दिया था। वो इसलिए रहने दिया था क्योंकि अब जो कारपेंटर कील ठोकेगा वो सेंटर में ठोकेगा, सेंटर में चलेगी कील और साइड में आगे ग्रूव, यानी दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस बना रहा। बस एक चीज का और ध्यान रखिए कि जब भी आप पट्टियां ठुकवा रहे हैं तो ये पट्टी मैंने 1.5 इंच की आपसे बोली थी काटने को, अगर आपकी 1.5 इंच की है तो बिल्कुल जो सीलिंग है वहां से आप चिपका कर इन पट्टियों को ना काटे, वहां से 1.5 इंच उसको नीचे कर लें, उसके बाद इन पट्टियों को ठोके। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बार ये सारी ठुक गई उसके बाद ऊपर एक तारों का बंडल आपको दिखने लग जाएगा, तारों का गुच्छा दिखने लग जाएगा, वो आप ऊपर सेट करिए टेप वगैरह से। और जो अभी आपके पास 1.5 इंच की इतनी सारी पट्टियां बची हुई हैं उनको लीजिए और उसके ऊपर लगा दीजिए ताकि ऊपर एक पट्टी आ जाए और फिर नीचे कई सारी इस तरह की पट्टियां आ रही हैं, इस वजह से आपके सारे वायर कवर हो जाएंगे। और जिन लोगों को ये सब समझने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो प्लीज साइड में जो मेरी इमेजेस चल रही हैं, जो वीडियो चल रही है, उनको ध्यान से देखते रहिए, मेरी एक एक बात आपको बहुत आराम से समझ आ जाएंगी। इस स्टेप के बाद आपके कारपेंटर काम होता है खत्म। अब इलेक्ट्रिशियन से कहिए कि अभी तो उसने जो तार लटकाए हुए हैं उसके अंदर सॉकेट करे फिक्स और सारी एलईडी उसमें लगा ले और आप एक बार जला के देखो कि सब सही चल रहा है नहीं चल रहा। यहां पर आपके इलेक्ट्रिशियन काम भी हो गया खत्म। अब बात आती है फिनिशिंग की, क्योंकि अभी तक तो हमें बाहर से एमडीएफ दिख रहा है, उसको फिनिशिंग भी करनी पड़ेगी। फिनिशिंग के लिए हमने यहाँ पर पेंट किया है, लेकिन पेंट की जगह आप पॉलिश भी करवा सकते हैं, चाहे तो आप वॉलपेपर भी लगवा सकते हैं। और मेरी आपको पर्सनल सजेशन है कि आप यहाँ पे वॉलपेपर लगवाइए, देखने में बहुत कमाल का लगता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सेम एक्सपेरिमेंट कहीं पर किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं उसकी फोटो नहीं ले पाया, इसलिए आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन ट्राई करिए कि आप वॉलपेपर के साथ जाए। कोई भी ड्यूरेबल वॉलपेपर आपको लगभग 1800 रुपये रोल के हिसाब से मिल जाता है और उसको लगाने का 300-400 रुपये लगता है, यानी 2100-2200 में आपका वॉलपेपर इसको आराम से कवर कर देगा और आपको कोई गंदगी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए, अगर आपको वॉलपेपर नहीं लगवाना, आप पेंट ही करवाना चाहते हैं तो मैं उसके स्टेप बता देता हूँ। तो अपने पेंटर से सबसे पहले पट्टी लगवाकर इसमें जो कील के निशान आ गए हैं वो सब बिल्कुल प्लेन करवाइए, बिल्कुल स्मूथ करवाइए, प्राइमर डलवा लीजिए, उसके बाद पेंट करवाइए। और इसी के साथ आपकी दीवार बिल्कुल रेडी है। उसको लाइट जलाइए और देखिए कि आपने कितनी कमाल की चीज बनाई है, वो भी सिर्फ मैक्स टू मैक्स 2 दिन के अंदर। चलिए, डिजाइन तो बन गया, लेकिन बात आती है भाई इस पर खर्चा कितना हुआ, तो एक बार खर्चा देख लेते हैं। सबसे पहले मटेरियल कैलकुलेट करते हैं। तो आपका एक एमडीएफ बोर्ड यूज हुआ जो लगभग 3500 के आसपास आ जाएगा। उसके बाद आपकी वायर्स यूज हुई 1 mm के 2 बंडल जो लगभग 1000 के हिसाब से 2000 के आराम से आ जाएंगी। उसके बाद आपने 20 लाइट यूज करी, वैसे लाइट आप अपने हिसाब से यूज करिए, मेरी डिजाइन में 20 यूज हुई थी तो मैंने उतनी करी, वो आगे लगभग 4000 की। फिर 20 ही सॉकेट यूज हुए जो आगे लगभग 1000 रुपए के। उसके अलावा पेंट प्राइमर सब मिलाकर 1000 रुपए का वो माल आ गया। इसके अलावा कील वगैरह आप और मिला रहे हैं तो वो 250 रुपए की आ गई,
यानी कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 11,650 में सारा मटेरियल आ गया। चलिए मोटा मोटा इसको 12,000 में राउंड ऑफ कर देते हैं। 12,000 का मटेरियल लग गया। अब देख लेते हैं लेबर का। वैसे कारपेंटर इसको एक दिन में भी कर सकता है, लेकिन मान के चलता हूँ एक नहीं 1.5 दिन ले लेगा, 2 दिन ले लेगा, तो उसकी दिहाड़ी हो गई 3,000 रुपये, 1,500 पर डे के हिसाब से। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन पूरे डिजाइन का लगभग 2,000 ले लेगा। वैसे भी मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ, फिर भी आप 2,000 मान के चलो। पेंटर इस पूरे को पेंट करने का लगभग 2,000 ले लेगा। दोबारा से मैं थोड़ा ज्यादा ही बता रहा हूँ, फिर भी आप मान के चलो। यानी लेबर खर्चा आया 7,000 रुपये। चलो 1,000 इसमें और ऐड कर देते हैं, 8,000 मान लेते हैं। तो 12,000 मटेरियल के, 8,000 लेबर के, 20,000 का टोटल खर्चा आया। और आपकी दीवार देखिए कितनी सुंदर बन गई। अब एक चीज और, 20,000 में मैंने यहाँ पर ये 4 फुट की दीवार बनाई, लेकिन बहुत सारा मटेरियल मेरा बच गया क्योंकि एमडीएफ का बोर्ड तो आपको पूरा ही लाना पड़ेगा। तो इसी 20,000 में आप 4 फीट नहीं, इसको 6, 7, 8 फीट तक भी बना सकते हैं और आपका खर्चा नहीं बढ़ेगा। हाँ, उससे ऊपर जाएंगे तो जाहिर सी बात है खर्चा तो बढ़ेगा। तो कैसी लगी वीडियो आपको? मुझे उम्मीद है आपको अच्छी भी लगी होगी, प्लस आपको समझ भी आ गई होगी, क्योंकि ये डिजाइन समझाना बड़ा मुश्किल था। तो मैंने बड़ी सिंपल स्टेप में इसको तोड़कर आपको बताने की कोशिश करी है। और मुझे अब लगता है कि आप किसी से बेवकूफ नहीं बनेंगे। सीधे कारपेंटर को बुलाएंगे, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे और पेंटर को बुलाएंगे, और आप अपनी दीवार पर ये वाला डिजाइन आराम से बनवा लेंगे। फिर भी आपको डिजाइन को लेकर कंफ्यूजन है तो बेशक आप हमारे पास तो आ ही सकते हैं। हमारा काम है इंटीरियर डिजाइनिंग का। हम आपका पूरा घर डिजाइन करके दे सकते हैं, वो भी सारी डिटेल्स के साथ, सारी मटेरियल डिटेल्स के साथ, हर एक चीज के साथ। और पूरे कंस्ट्रक्शन के दौरान आपकी हैंड होल्डिंग भी की जाती है। तो अगर आप अपना घर इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप का एक लिंक दे रखा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करिए और आप सीधे हमसे जुड़ पाएंगे। मेरी टीम से आपकी बात हो जाएगी और आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन आराम से करवा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और प्लीज जिनको ऐसी जरूरत है उनको ये वीडियो ज्यादा ज्यादा भेजिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है, वैसे हो सकता है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड वीडियो थी, तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर करें, मैं उनको जवाब जरूर दूंगा। और आपका एक डाउट कई हजार लोगों का सवाल हो सकता है, यानी आपकी एक कमेंट करने से कई हजार लोगों के सवाल सॉल्व हो सकते हैं। तो प्लीज कमेंट करने से पहले हिचकिएगा मत। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां कुछ ही मिनटों में आपको कमाल की जानकारी दी जाएगी, वो भी बेहद सरल भाषा में। तब तक के लिए गुड बाय। बाय द वे, एक चीज और बता देना कि मेरे पीछे आप डिजाइन देख रहे हो, कि हमारा नया ऑफिस बना है, उसमें मैंने करवाया, तो प्लीज जरूर बताइएगा कि एज अ बैकग्राउंड ये डिजाइन कैसा लग रहा है।